लेडी डॉक्टर के लिए इंसाफ की मांग अब टीएमसी और बीजेपी के बीच सियासी सिरफुटअव्वल में तब्दील हो चुकी है। आज एक बार फिर कोलकाता की सड़कों पर दोनों दलों के बीच टकराव का मंजर सामने आ सकता है। करीब दोपहर 1 बजे दोनों दल से जुड़े संगठन सड़क पर उतरने वाले हैं। पश्चिम बंगाल बीजेपी महिला मोर्चा जहां ताला लगाओ अभियान शुरू करेगी, वहीं टीएमसी की छात्र इकाई राज्य भर के कॉलेजेस में प्रदर्शन करेगी। चलिए अब आपको दिखा देते हैं कोलकाता रेप और मर्डर मामले में 10 अपडेट। आज टीएमसी और बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन बुलाया गया है। पूरे बंगाल में कॉलेज के गेट पर टीएमसी छात्र परिषद का प्रदर्शन होगा। टीएमसी का यह प्रदर्शन सीबीआई जांच की मांग को लेकर है। उधर पश्चिम बंगाल बीजेपी महिला मोर्चा राज्य महिला आयोग के दफ्तर पर ताला लगाओ चलाएगी। साथ ही कोलकाता के सॉल्ट लेक में बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन होगा। पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस दिल्ली में मौजूद हैं। आज वो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे और इस बीच सीबीआई आज फिर संदीप घोष से पूछताछ करेगी। उधर इस मामले में ईडी की एंट्री हो चुकी है। करप्शन के आरोपों से घिरे संदीप घोष के खिलाफ आज ईडी जांच शुरू कर सकती है। उधर सीबीआई ने कल आरजी कर अस्पताल को 2 सिक्योरिटी गार्ड्स का पॉलीग्राफ टेस्ट लिया है। सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बीच ममता सरकार ने नया दांव खेला है। 2 सितंबर से पश्चिम बंगाल विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है और सत्र में एंटी रेप बिल पेश करेगी ममता सरकार। इन तमाम अपडेट्स पर हम कोलकाता में मौजूद संवाददाताओं से बात करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। नौ अगस्त की उस मनहूस रात को बीते 21 दिन हो गए, लेकिन कोलकाता की सड़कों से उठते इंसाफ की पुकार अभी थम नहीं पाई। अब तक जूनियर डॉक्टर्स और दूसरे संगठन सड़कों पर थे। कल कांग्रेस की बारी थी। कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कॉलेज स्क्वायर से श्याम बाजार तक मार्च किया और आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल की ट्रेनी डॉक्टर के लिए इंसाफ की आवाज बुलंद की। कल ही कोलकाता के 2 मशहूर फुटबॉल क्लब मोहन बागान और मोहम्मडन स्पोर्टिंग के समर्थकों ने सड़कों पर मार्च किया। उधर बीजेपी का भी धरना प्रदर्शन जारी है। बीजेपी ने बाकायदा 1 हफ्ते के विरोध प्रदर्शन करने का कैलेंडर तैयार किया। आज पश्चिम बंगाल बीजेपी महिला मोर्चा सॉल्ट लेक करुणामयी बस स्टैंड से सॉल्ट लेक सिटी सेंटर 1 तक रैली करेगी। इसके बाद पश्चिम बंगाल बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ता राज्य महिला आयोग का घेराव भी करेंगे। हमारा धरना मंच चलेगा अगले 7 दिन। उसके साथ साथ हमारे महिला मोर्चा महिला कमीशन की घेराव करेगी। आगे आने वाले समय में हर जिले में हम डीएम ऑफिस का घेराव करेंगे। ब्लॉक में धरना चलेगी 1 दिन के लिए और उसके बाद 1 घंटे के लिए पूरे बंगाल में जितने 1300 लगभग मंडल है, हर मंडल में चक्का जाम होगा। आरजी कर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के लेडी डॉक्टर के लिए इंसाफ की जंग में आज बीजेपी और टीएमसी के बीच टकराव के आसार बन गए। टीएमसी की छात्र परिषद आज राज्य के हर कॉलेज में प्रदर्शन करेगी। टीएमसी की मांग है कि सीबीआई अपनी जांच तेज करे। बीजेपी और टीएमसी दोनों का प्रदर्शन दोपहर लगभग 1 बजे शुरू होने वाला है। 16 दिनों का यही तो बात है। जो इंसिडेंट हुआ था विद इन 24 आवर्स कलकत्ता पुलिस ने एक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया। उसके बाद तो चला गया सीबीआई के पास। तो अभी 16 डेज हो गया है। सीबीआई क्या कर रहा है? क्या कर रहा है सीबीआई? ये वो लोग तो ये जो विलंब कर रहा है वो तो मौका दे रहा है भाजपा को, यहां पर एनआरकी तैयार करने के लिए मौका दे रहा है। बीजेपी ममता सरकार को घेर रही है और टीएमसी सीबीआई के बहाने बीजेपी पर हमलावर है। इन सब के बीच आम आदमी सवाल पूछ रहा है कि जिस ट्रेनी डॉक्टर का रेप और मर्डर हुआ उसे इंसाफ कब मिलेगा। इंद्रजीत कुंडू, सूर्याग्नि रॉय और राजेश साहा के साथ अनुपम मिश्र, कोलकाता आज तक।
अनुपम मिश्र मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। श्रेया भी मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। सबसे पहले अनुपम, आपका रुख करते हुए, क्योंकि जिस तरीके से ये आर पार की जंग में तब्दील हो गया है, बीजेपी कार्यकर्ता और साथ ही टीएमसी के कार्यकर्ता आज एक बार फिर आमने सामने होंगे और जो संघर्ष की स्थिति हमने 2 दिन पहले देखी थी, एक बार फिर वही तस्वीर सामने आ सकती है। जी देखिए, अब ये पूरा का पूरा मुद्दा धीरे धीरे पूरी तरह से राजनीतिक रंगत ले चुका है, राजनीति में परिणत हो चुका है। एक ओर बीजेपी लगातार सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है, वहीं दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस ने भी लगातार धरना प्रदर्शन की बात कही है। और आज बीजेपी का 1 बजे के बाद से लगभग 2 बजे के आसपास महिला आयोग का घेराव करने का कार्यक्रम है। तो वहीं तृणमूल कांग्रेस की ओर से भी ब्लॉक में, कॉलेजेस में जो छात्र परिषद हैं उनकी ओर से धरना प्रदर्शन करने की मांग है। अब बीजेपी मांग कर रही है मुख्यमंत्री के इस्तीफे की, वहीं टीएमसी की मांग है कि सीबीआई क्यों इस मामले में देरी कर रही है। 16 दिन हो चुके हैं, आखिर सीबीआई कर क्या रही है। एक ही गिरफ्तारी हुई थी, वो भी कोलकाता पुलिस ने की थी। उसके बाद से अब तक देखा जाए तो सीबीआई की ओर से इस मामले में कोई प्रोग्रेस नहीं है। तो एक तरह से अब हम देखें तो पूरी तरह से मामला अब राजनीतिक हो चुका है। जो आंदोलन शुरू हुआ था एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन के तौर पर, अब वो उसकी रंगत पूरी तरह से बदल चुकी है। तो ये एक राजनीतिक जंग है और जैसा कि हमने 2021 में भी देखा था, एक राजनीतिक जंग बीजेपी और टीएमसी के बीच में शुरू हुई थी, उसी तरह की एक राजनीतिक जंग अब भी देखने को मिल रही है। राजनीतिक जंग है जिसमें इंसाफ की आवाज लगातार बुलंद हो रही है, लेकिन आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेप और मर्डर मामले में पुलिस पर लगातार लीपापोती का आरोप लग रहा है। पीड़िता के परिवार ने आरोप लगाया था कि उन्हें शुरू में सुसाइड की बात बताई गई। अब आरजीकर मेडिकल अस्पताल की सहायक सुपरिंटेंडेंट की तरफ से उस रोज पीड़िता के माता पिता को किए गए फोन का ऑडियो सामने आया है, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि मामले को छिपाने की कोशिश हुई। और একটু শরীরটা খারাপ হয়েছে, আপনারা কি একটু আসতে পারবেন ইমিডিয়েট? কেন, কি হচ্ছে কি? ওর শরীরটা খারাপ, আমরা ভর্তি করাচ্ছি ওকে, আপনি কি ইমিডিয়েট একটু আসতে পারবেন? কি হচ্ছে কি সেটা বলবেন তো? সেটা তো ডাক্তাররা বলবে আপনারা এলে। আমরা আপনার নাম্বারটা জোগাড় করলাম, করে জানালাম যে বাড়ির লোক হিসেবে আপনারা একটু তাড়াতাড়ি আসুন। কি হচ্ছে সেটা বলো না তুমি। পেশেন্ট শরীরটা খারাপ, ভর্তি হয়েছে হসপিটালে, বাকিটা আপনারা এলে ডাক্তার বলবে। ওর কি জ্বর হয়েছে? আপনারা একটু আসুন, জলদি চলে আসুন যত তাড়াতাড়ি পারবেন। কেন, খুব অবস্থা খারাপ? খুব অবস্থা খারাপ, হ্যাঁ খুব অবস্থা খারাপ, একটু তাড়াতাড়ি চলে আসুন। হ্যালো, হ্যাঁ অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার বলছি। হ্যাঁ হ্যাঁ শুনুন, আপনাকে তখন বারবার বলছিলাম, ব্যাপারটা হচ্ছে যে আপনার মেয়ে মৌমিতা, উনি সুসাইড করেছেন হয়তো, বা কিছু মারা গেছেন। পুলিশ রয়েছে, আমরা হসপিটালে সবার সামনেই রয়েছি, ফোন করছি, আপনারা যত তাড়াতাড়ি পারবেন চলে আসুন। আমরা আসছি এক্ষুনি আসছি। হ্যাঁ খুব তাড়াতাড়ি চলে আসুন। হ্যাঁ বলুন। হ্যালো হ্যালো, হ্যাঁ বলুন। মৌমিতার বাবা বলছি। হ্যাঁ বলুন বলুন। কি হয়েছে কি সেটা বলো না একটু। ওনার অবস্থা খুবই খারাপ, আপনি যতটা তাড়াতাড়ি পারবেন চলে আসুন। কি হয়েছে না সেটা বলো না। ওটা তো ডাক্তার বলবে, আপনি একটু তাড়াতাড়ি চলে আসুন এখানে। আপনি কে বলছেন বলুন তো? আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার বলছি, আমি ডাক্তার বলছি না। ডাক্তার নেই হবে কেউ? আমি সুপারিনটেন্ডেন্ট কথা বলছি। হ্যালো, হ্যাঁ ঠিক আছে। হ্যাঁ আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিনটেন্ডেন্ট কথা বলছি। আপনার মেয়েকে আমরা এমার্জেন্সিতে নিয়ে এসেছি, আপনারা আসুন, এসে যোগাযোগ করুন। ও কি হয়েছিল কি? ও তো ডিউটিতে ছিল। আপনারা জলদি চলে আসুন যতটা তাড়াতাড়ি পারবেন। জানেন তো? কথা বলেন। হ্যাঁ হ্যালো, হ্যাঁ বলুন। আমি আরজিকর বলছিলাম। হ্যাঁ আচ্ছা আপনারা আসছেন তো? হ্যাঁ একদম আসছি। কেমন আছে শরীর? আপনারা আসুন, আসলে কথা হবে। আসুন আরজিকর হসপিটালে আসুন, আমাদের এই চেস্ট ডিপার্টমেন্টের এইচওডি স্যারের কাছে আসুন। আচ্ছা। तो ऑडियो टेप वायरल होने के बाद कोलकाता की डीसीपी इंदिरा मुखर्जी ने इस पर सफाई दी। डीसीपी ने कहा कि कोलकाता पुलिस ने कभी भी इसे सुसाइड का केस नहीं बताया था। आज कुछ ऑडियो क्लिप्स हमने सुने हैं, सब चैनल्स ने इसको रोल भी किया है। मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूं कि इससे पहले जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसमें यही बार बार बोला गया था कि कोलकाता पुलिस की तरफ से ऐसा कोई भी कमेंट नहीं किया गया है। तो आज के जो ऑडियो क्लिप है वो इसी बात की पुष्टि करते हैं कि हमारी तरफ से हमने कभी नहीं बोला कि ये सुसाइड है।
और इस बीच एक और आरोप पर कोलकाता पुलिस को सफाई देनी पड़ी। आरोप यह लगा कि पीड़िता के शरीर को ढकने के लिए जो चादर लगाई गई वो बदली गई। कोलकाता पुलिस ने आरोपों से साफ तौर पर इनकार किया है। चादर जो है हमारे रिकॉर्ड में नीली ही है, वहां पे कोई हरी वाली चादर का कोई जिक्र नहीं है। जिस लाल चादर की बात आप कर रही हैं वो कोई अलग मटेरियल है, उसे डेड बॉडी कवर करने के लिए यूज नहीं किया गया था, वो वहां पे अलग से सीज किया गया है। एंड सीज की गई बहुत सारी चीजों में वो भी है, लेकिन वो आज हमारा विषय नहीं है। मैं सिर्फ यही बार बार बोलना चाहती हूं कि कलर सिर्फ एक ही है और वो हमारे रिकॉर्ड में नीला है। श्रेया मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। श्रेया, ये जो सेंट्रल कोलकाता की डीसीपी कह रही हैं, क्या सीबीआई की जांच में भी यही पाया गया है या फिर कहीं विरोधाभास है? जिस तरीके से वो चादर के कलर की बात बता रही हैं, जो ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का, उस पर क्या कह रही है सीबीआई? देखिए, पहले ये साफ कर दें कि ये जो वार्तालाप हुआ था सुसाइड थ्योरी के साथ, ये क्लियरली जो अस्पताल है उनके तरफ से जो माता पिता है उनको बताया गया था। इस बात में कलकत्ता पुलिस का कहना है कि इस असिस्टेंट सुपर की पूछताछ उन्होंने भी की थी और सीबीआई की तरफ से भी इनके साथ पूछताछ हो चुकी है। जो की बात है कि इस मामले में इतने जो वर्जन्स आ रहे हैं उसमें सीबीआई की तरफ से क्या है, सूत्रों के हवाले जो हमें पुष्टि मिली है कि सीबीआई कवर अप एंगल को ही ठोस तरीके से ढूंढ रही है। क्या किसी भी तरीके से हॉस्पिटल अथॉरिटी से जो अक्यूज्ड है उसको बचाने की कोशिश की गई थी? क्या किसी भी तरीके से एविडेंस टैंपरिंग हुई थी? इन्हीं सारी जो रूल्स है उन्हीं सारी चीजों को अभी सीबीआई खंगाल रही है। सीबीआई ने कोर्ट में पहले ही बता दिया था कि जो क्राइम सीन है उसको ऑल्टर किया गया है। तो क्लियरली जो रेनोवेशन का काम चला, उसके बाद जो वैंडलिज्म हुई और उसके पहले जो कितने वर्जन्स निकले, इन सारी बातों की जो जांच है वो सीबीआई कर रही है। कितने बजे किसी ने बॉडी देखा, कितने बजे पुलिस पहली बार पहुंची, सारे टाइमलाइंस को मैच किया जा रहा है। दूसरी तरफ फॉरेंसिक एविडेंस का भी एक डबल वेरिफिकेशन किया जा रहा है एम्स के एक्सपर्ट पैनल की तरफ से। कल सीबीआई पुलिस मॉर्ग भी गई थी, उनमें जो डेटा है, जो अन्य डिटेल्स है वो भी उन्होंने देखा है। तो कहीं ना कहीं सीबीआई अभी मैराथन मोड पे है इन्वेस्टिगेशन की। समय जरूर बीत चुका है लेकिन उनका जो खोज है वो हमें 17वां दिन हो गया है अब जांच का। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। कोलकाता रेप और मर्डर मामले में ममता सरकार भी बुरी तरह से घिर गई है। अपनी सरकार के खिलाफ विरोध के बीच ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल लेकर आ रही हैं। 2 सितंबर से विधानसभा का 2 दिन का ये विशेष सत्र बुलाया गया है। ममता सरकार की इस कोशिश का बीजेपी ने यह कहकर विरोध किया कि पहले से रेप पर सख्त कानून मौजूद है तो इससे क्या होगा, असल समस्या तो कानून को लागू करने में है। लॉ अभी भी है, जो न्याय संहिता जो आया है उसमें प्रावधान है फांसी का, लेकिन लॉ होने से बात नहीं है, बात है इम्प्लीमेंट करने का। आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। सरकार ने, केंद्र सरकार ने बोला 127 आप फास्ट ट्रैक कोर्ट खोलिए, आपने नहीं खोला, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। कामदोनी केस आपने इन्वेस्टिगेशन किया, आपके सीआईडी ने किया, एक को भी फांसी नहीं हुआ, उसने उल्टा 3 लोगों को लोअर कोर्ट ने जो फांसी दिया था 3 लोग छूट भी गए। वहीं आज पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस दिल्ली में मौजूद हैं। वो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। कल बीजेपी का एक दल गवर्नर से मुलाकात कर चुका है और उनसे सख्त कदम उठाने की मांग की गई थी। बीजेपी की इस मांग पर टीएमसी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। राज्यपाल को हमने बोला है, पूरी बोरा दिया है और हमने उनसे गुहार लगाई है कि बंगाल में डेमोक्रेसी को बजाय रखने के लिए, बंगाल में कॉन्स्टिट्यूशन को जिंदा रखने के लिए जो करना चाहिए वो गवर्नर साहब करेंगे। ये सुकांत मजूमदार जिस राज्यपाल से मिलने गए थे उसके खिलाफ राजभवन में क्राइम अगेंस्ट वीमेन एलिगेशन है और वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन लेके बैठे हुए हैं। पहले तो वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन छोड़ दीजिए और न्याय विचार के लिए वो इन्वेस्टिगेशन फेस उनको करना चाहिए। तो सुकांत मजूमदार जिसके पास जा रहा है उसके खिलाफ ही तो एलिगेशन है।